कल 15 अगस्त है। देश के आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के जश्न में देश डूबा हुआ है। आज यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अखंड भारत दो टुकड़ों में टूट गया था। विभाजन का दर्द देश कभी नहीं भूल सकता। भारत पाक का विभाजन 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी या घटना कही जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएगा देश। लेकिन पीएम के ऐलान पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि विभाजन की विभीषिका को याद कर धार्मिक उन्माद फैलाकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बीजेपी। इस मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं उस मुद्दे पर किसने क्या कहा है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से पूरे देश को दी और उसके बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट किया, मजहबी अतताइयों की कुत्सित व घृणित मानसिकता के कारण भारत भूमि का दुखद विभाजन हुआ। विस्थापन के दौरान असंख्य निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। आपका आभार प्रधानमंत्री जी। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उसके बाद कांग्रेस ने निशाना साधा इस पर। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया, विभाजनकारी छल कपट की पोल खुली, अब देश को नहीं बरगला सकते। 22 मार्च को पाकिस्तान को बधाई। याद रहे, 22 मार्च वो दिन है जब मुस्लिम लीग ने 22 मार्च 1940 को बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था। यह जानकारी लिखते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने निशाना साधा है और लिखा कि पिछले 14 अगस्त को भी पाक को बधाई दी थी। यूपी का चुनाव आते ही विभाजन की याद आई, वाह साहब। ये ट्वीट कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया है और सीताराम येचुरी, सीपीएम के महासचिव, उन्होंने भी ट्वीट किया, दो राष्ट्र की थ्योरी जिंदा है, विभाजन का दर्द भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे लाखों भाई बहनों ने हिंसा और नफरत में अपनी जान गंवाई है। यह ट्वीट सीताराम येचुरी ने किया है। 14 अगस्त विभाजन की डरावनी स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया अपने ट्वीट में। और तारिक अनवर ने सीधा निशाना साधा बीजेपी के ऊपर और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करके बीजेपी जो है वो एक राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। क्या उन्होंने पूरी बात कही, वो सुनवाते हैं पहले आपको। ये जो निर्णय लिया गया है मोदी सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये ज़ख्म को एक तरह से फिर ताज़ा करने की कोशिश है। जो दुर्घटना या जो उस समय जो एक कहा जाए कि देश का बंटवारा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, तो उसको याद दिलाकर सिर्फ लोगों के अंदर एक कहा जाए कि धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ बचता नहीं। देखिए, अब सवाल बड़ा यह है कि अगर विभाजन को हम याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनकी जानें गई थी इसमें, तो उसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है और आखिर इसके राजनीतिक मायने निकाले क्यों जा रहे हैं और क्या वाकई इसके राजनीतिक मायने हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, डीयू के प्रोफेसर हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आरती टिक्कू पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। और अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे साहब, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जब हम 15 अगस्त मनाएंगे, 15 अगस्त की खुशी मनाएंगे, तो 14 अगस्त हमें याद रहेगा सर। तो हम उसको क्यों भूलना चाह रहे हैं या उसको क्यों भूल रहे हैं, और अगर उसको मनाने की बात हो रही है तो उसमें राजनीति कैसे आ गई? आदर्श जी, जला है जिस्म वहां दिल भी जल गया होगा।
कुरेदते हो क्यों, राख जुस्तजू क्या है। प्रधानमंत्री जी, बंटवारे का दर्द अगर आपको साल रहा होता तो ये 22 मार्च को चिट्ठी नहीं लिखते आप चिट्ठी क्या लिखते हैं, इमरान खान साहब को लिखते हैं आप 22 मार्च 2021 को। On the occasion of the National Day of Pakistan, I extended the greetings to the people of Pakistan. पाकिस्तान को बंटवारे की बधाई देते हैं, और यहां आपको दर्द साल रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जी। और बंटवारा कैसे? क्योंकि 22 मार्च 1940 से लेकर 24 मार्च तक लाहौर का एक अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था 1940 में, और उसमें फजलुल हक ने पहली बार पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव पढ़ा। कौन फजलुल हक, यह भी जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1942 में उसी फजलुल हक ने ये साथ में सरकार बनाई, जबकि 40 में वो बंटवारे का प्रस्ताव पढ़ चुके थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ही जानते थे। सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, भारत छोड़ो के आंदोलन, इतिहास साक्षी है, उसको कुचलने का प्रस्ताव पारित असेंबली में किया और गवर्नर को दिया कि कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। चुनाव से क्या लेना देना है इसका? आजादी के दीवाना। मैं चुनाव की तरफ आना चाहूंगा। जो ट्वीट किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए इस तरह की बात हो रही है, मैं सीधा समझना चाह रहा हूं चुनाव से क्या लेना देना है इसका? आदर्श जी देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को सचमुच दर्द सालना चाहिए ना, तो वो इस बात का सालना चाहिए चुनाव के दृष्टिकोण भी कि प्रधानमंत्री जी आपको दर्द नहीं होता। 75 करोड़ किसानों की आजीविका छीनकर दो पूंजीपतियों के खाते में डालना चाहते हैं। 15 करोड़ नौजवानों से उनके रोजगार के अवसर छीनकर प्रधानमंत्री जी भारत की संप्रभुता पर पेगासिस जैसे गंभीर हथियार और घातक हथियार से हमला करके 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल, 200 रुपए पार खाने का तेल और 888 रुपए गैस के सिलेंडर महंगाई की आग में झोंकने का दर्द आपको नहीं सालता प्रधानमंत्री जी? तो आप इसी सारी नाकामियों से मुंह छुपाने के लिए, मुंह चुराने के लिए ये बात कर रहे हैं। आपको बंटवारे का दर्द होता तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं देते, शुभकामना नहीं देते प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए आपके हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर हैं। और आखिरी बात करता हूं मैं आदर्श जी, देखिए प्रधानमंत्री जी अभ्यस्त हैं, वो गुजरात में थे तो यही करते थे, जब भी चुनाव आता है तो पाकिस्तान की शरण में चले जाते हैं। 2012 में मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी सर क्रीक की सीमा पाकिस्तान को सौंपने का प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। खुद प्रधानमंत्री बन गए तो एक बार उसके बारे में मुंह नहीं खोला, जबकि वो बिल्कुल सच्चाई उसमें अबे दुबे जी, तो ये अभ्यस्त है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं आरती टिक्कू को इस चर्चा में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो सवाल आपने खड़े किए हैं मुझे लगता है कि एक बार उनसे भी पूछना चाहिए। आरती टिक्कू तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं अभय दुबे, इसका जवाब क्या है? देखिए, उनका जो पक्ष है वो राजनीतिक पक्ष है और मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं, क्योंकि इतिहास की जब बात करें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतिहास ये है कि विभाजन हुआ और हिंदुस्तानियों के जीवन के ऊपर हुआ, हिंदुस्तानियों की जान गई और विभाजन हुआ। तो ये कहना मुझे लगता है कि गलत है कि अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने मार्च में चिट्ठी लिखी, उनको बधाई दी। बिल्कुल, पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी उनको बधाई देते थे, पाकिस्तान को लगातार आते रहे हैं। एक कस्टम सा बन गया था कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, एक स्टूडेंट होने के ख्याल से और इतिहास को जानने के ख्याल से, इतिहास पे झूठ ना बोला जाए। तो मैं कहूंगी देर आए दुरुस्त आए। पहली बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत ही मैं कहूंगी करेजियस स्टैंड लिया है इतिहास को सही करने का, तो इसकी सराहना होनी चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि पार्टीशन की जो मेमोरी है, आप लोगों ने किताबों में गलत लिख लिया होगा, आप लोगों ने में जो मर्जी आए वो लिख लिया, लेकिन कलेक्टिव मेमोरी में पार्टीशन की जो मेमोरी है वो लोगों के मन से नहीं गया है, वो लोगों के विचार से नहीं गया है। लेकिन वो तो आरती में बीच में आपको रोक रहा हूं, वो तो सबको याद है और सबको पता है, तो फिर जो इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं, इसी पर मेरा सवाल है। ये जो विभीषिका थी वो सबको याद है, सबको पता है। जिन लोगों ने उसको देखा वो कभी नहीं भुला पाए उसको, और जिन्होंने सुना, हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग भी नहीं भुला सकते उसको। लेकिन ये तो सबको पता है, फिर उसके लिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझाइए, क्योंकि इसीलिए राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और अभय दुबे जी ने तमाम सवाल खड़े किए थे।
देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि 15 अगस्त को हमको आजादी तो मिली, लेकिन आजादी किस किस बेसिस पे मिली और क्या सैक्रिफाइस किए इंडियंस ने अपनी जान देकर। लगभग 2 मिलियन लोग जो है वो मारे गए, 20 मिलियन लोग जो है उन लोगों के घर छूट गए, उन लोगों की सारी अपनी जो भी था। और ये जो माइंडसेट आइडियोलॉजी जो है टू नेशन थ्योरी का, जो कि हिंदू और मुस्लिम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वही विभाजन का जो हेट्रेड है, बिगेटरी है, 70 साल लगातार चला आ रहा है। और उस बिगेटरी को अगर जब तक हम उस पे सवाल ना खड़े करें, जब तक हम ये ना कहे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो गलत था, वो गलत है। आदर्श जी, ठीक है। हाँ भाई जी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट अभय जी मैं आ रहा हूँ एक बार। आरती जी आपने अपना जवाब दे दिया है। अभय जी मैं 10 एक पहली विद्यार्थी देख रहा हूँ आजाद भारत के इतिहास में, जो इतिहास की विद्यार्थी होकर इतिहास से प्रतिशोध लेना चाहती है, इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहती। जिस टू नेशन थ्योरी की बात कर रही है वो सावरकर साहब की थी, जो देश कभी नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीख ली जाती है। लेकिन उसको याद करेंगे सर, तभी तो सीख भी ली जाएगी ना। जो हुआ था वो सबको याद है और इसीलिए सीख लेने की बात हो रही है। आप लोग आदर्श जी, मेरी बात सुनिए। नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ आपने पर्सनल अटैक किया है तो जवाब भी सुन लीजिए। जो 2 महीने पहले पर्सनल अटैक पाकिस्तान को बधाई दे बंटवारे के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कोई? अगर प्रधानमंत्री मेरी बात सुन लीजिए, आपने पर्सनल अटैक किया है तो सुन लीजिए। आप एक तरफ पाकिस्तान को मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ और भारत के लोगों से प्रतिशोध लेते हैं। इतिहास की वो स्टूडेंट हूँ जिसने आपकी जो पार्टीशन बंटवारा हिंदुस्तान का किया है, अभी मैं देखिए मैं ये जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि पर्सनल अटैक किया है। आप जवाब दीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। के हाथ में सौंप रहा है। अभय जी एक बार जवाब सुनना पड़ेगा। आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए। जवाब ये है कि मैं इतिहास की वो स्टूडेंट जब बोलने का अवसर दिया तब आप बोलिए। आपने कहा कि मैंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इतिहास से क्या सीखा है। मैंने इतिहास से ये सीखा है कि सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपने झूठ बोला। आपने पार्टीशन के नाम प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी नहीं जिन लोगों की जाने गए, जिन लोगों नहीं दी, क्या आप लोगों ने उस पे राजनीति की। अब आप सुनिए मैंने क्या सीखा है। क्या फजलूल हक के साथ सरकार ने जो आपने जो हेट्रेड टू नेशन थ्योरी का इस सब कॉन्टिनेंट में फैलाया गया, उसकी विक्टिम हूँ मैं विक्टिम हूँ टू नेशन थ्योरी की। ठीक है आरती टिक्कू, अभय दुबे, आप दोनों रहे सर, आप दोनों रहे। आरती मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, आप दोनों रहे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप लोगों ने खड़ी की। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्यों लग रहा है कि ये सब चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? क्यों आप लोग कह रहे हैं ऐसा? देखिए आदर्श जी, मेरा ये मानना है कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए और हम सीखते भी हैं। क्या हम अपनी टेक्स्ट बुक में अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, क्या हम उसमें पार्टीशन को डिस्कस नहीं करते हैं? क्या आप अपने सिंपोजियम सेमिनार्स में सारी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं? क्या सिर्फ एक दिन उसके लिए निर्धारित हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए? यही तो सवाल है ना सर, फिर दिक्कत क्या है? अगर हम उसको करते हैं, आम जिंदगी में भी करते हैं, कई मौके आते हैं करते हैं, तो फिर अगर 14 अगस्त को हम मनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी जब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि हमें समाज में फैले हुए जहर को खत्म करना है, हमें समाज में एकता पैदा करनी है, लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इसके बिल्कुल उल्टा नजर आती है। जो उनकी पॉलिटिक्स है वो डिवीजन की पॉलिटिक्स है। अगर गुजरात से उनकी पॉलिटिक्स उठाकर देखें तो जब इलेक्शन आए थे तो मियां मुशर्रफ, हम 5 हमारे 25, इस तरह की उन्होंने पॉलिटिक्स की है। और अभी भी आप देखिए इस देश के अंदर जब लिंचिंग होती है, जब इस देश के अंदर जो है धर्म के नाम पर जहर घोला जाता है, एक ट्वीट मुझे प्रधानमंत्री जी की दिखा दीजिए, एक संवेदना की ट्वीट दिखा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स नेगेटिव पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स समाज में जहर फैलाने की है और इसलिए शायद उनको कोई भरोसा नहीं कर रहा है। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टीशन बहुत दुखद था, पार्टीशन में बहुत लोगों की जाने गई है, पार्टीशन से इस देश ने बहुत कुछ सहा है और हम उससे सीखते भी हैं। लेकिन इस देश के अंदर पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस देश के अंदर ठीक है पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं मैं उसी को सवाल के तौर पर लेकर जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं
है कि वो नहीं करते। गांधी साहब मैं आऊंगा आपके पास। प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिटिक्स है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स रही ठीक है हमेशा, गुजरात से लेकर अब तक। ठीक है, शिवम त्यागी, नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, ये आरोप लगा रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, झा जी आप मुझे एक चीज बताइए, मीरपुर में लोगों को घेरकर मार दिया गया, इस बात को अगर आज याद रखा जाए तो इसमें कांग्रेस को दर्द क्यों है? जम्मू कश्मीर में लोगों को मार दिया गया, अगर उस बात को याद किया जाए तो इसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम क्यों है? इस देश में दंगे हुए, बंगाल में नौखली में मुस्लिम लीग के गार्ड्स ने 5000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, इस बात को अगर प्रधानमंत्री जी याद करने के लिए कह रहे हैं तो कांग्रेस का दर्द क्यों है? क्यों दर्द है? यानी कि आप मानते हैं कि ना आपने गलती की है लेकिन अब उसे याद मत करो। क्यों याद ना करें साहब? वो जो पार्टीशन था वो ब्लंडर था, उस ब्लंडर करने वाले लोगों को भी याद करिए, और जो वो पार्टीशन हुआ जिसमें लोगों ने जान दे दी, जो देश के लिए आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी, परिवार गंवा दिए, बच्चे गंवा दिए, उन लोगों को याद करने में क्या परेशानी है? और इसमें राजनीति कैसी है? तो अच्छी ही बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, 1947 में 22 अगस्त को और उससे पहले भी लगातार क्या महात्मा गांधी जी ने इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे लाश से ऊपर होके ऊपर सीमाएं बनाई जाएंगी? कौन था इसके समर्थन में? कोई भी नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, इन लोगों ने, कांग्रेस ने, अभय जी आप इतिहास बता रहे थे ना, आप ही की पार्टी के इलेक्शन से पहले प्रोमिसेस थे कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, यानी कि भाषाई प्रांत। एक्चुअल में तो पाकिस्तान का जन्म वहीं से शुरू हुआ, आइडिया ही वहां से शुरू हुआ, जब आप पर प्रेशर हुआ और अलग अलग स्टेट्स बांटे गए। उसका सुन लीजिए, और अब सुनिए, अब फिर बेकार, अब इनको बंद करिए जरा, सुन लीजिए अभय जी, मैं आपको जवाब देने का वक्त दूंगा, एक बार शिवम को सुन लीजिए। सुन लीजिए अभय जी सुन लीजिए, आपके मैं सुनिए, आप इनको प्लीज थोड़ा बंद कर दीजिए, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद इनको भी जवाब दूंगा। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। सुनिए, बी आर अंबेडकर ने किताब लिखी है द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, इनको प्लीज आप आदर्श जी, अभय जी एक बार जवाब सुन लीजिए। अभय जी, अभय जी बंद करना पड़ेगा। अभय दुबे सर, मैं आपको वक्त दे दूंगा, लेकिन एक बार उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, ताकि मैं आपको जवाब देने का समय जरूर दूंगा, ताकि आप जो भी वो कह रहे हैं आप उस पर सवाल अपने उठा सके, लेकिन सुन तो लीजिए सर। शिवम। अबे दुबे जी आप खूब चिल्लाइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक किताब लिखी है बी आर अंबेडकर ने, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर ये चैप्टर डाला, आपको भेज दूंगा, चिल्लाइए मत। पढ़ते हैं नहीं कुछ भी, मैं सम्मान करता हूं आपका, कम से कम पढ़ तो लीजिए ना। मैं तो किताब से कोट कर रहा हूं आपको, दीजिए व्हाट्सएप नंबर, अभी भेज देता हूं, कम से कम पढ़िए ना। मैं उन्हीं की बता रहा हूं, और अरे उसी को बता रहा हूं सर, उसी को कोट ना। सुन लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जब आप बोल रहे थे बड़ी शालीनता से सुन रहा था मैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देश बांट दिया, लोगों को मरवा दिया, देश के बड़े बड़े लोग इस बात के फेवर में नहीं थे। आज जब इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कि भाई हमें इसको याद रखना चाहिए, तो दर्द हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आप दोनों अगर एक एक करके बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूँ, शिवम त्यागी, अभय दुबे, आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं मैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं आप डीयू के, मैं उनका रोक कर रहा हूं। भाईचारा नहीं निभाना, जहर फैलाने की जो बात कर रहे हैं आप। 5 राज्यों के लिए आपने देश के नागरिकों को कमाल करके, अरे आप दोनों की भूख पे तो आपने देश बांट दिया। आप दोनों अगर एक मिनट शांत हो जाए। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर, सीधा सवाल ये है कि ये जो विवाद आप सबको सुन रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा आप ये पूरा विवाद क्यों, एक तो हम मनाने की बात क्यों कर रहे हैं, और दूसरा अगर मना रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए आदर्श, मुझे लगता है कि एक बात जो बहुत अच्छी कही है टिक्कू जी ने, उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उससे इस सवाल का जवाब निकलता है दरअसल भारत का विभाजन हुआ क्या। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये जो टू नेशन थियरी है, ये अपने आप में एक बिगटरी है। टू नेशन थियरी के बारे में, द्विराष्ट्रवाद के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि दरअसल द्विराष्ट्रवाद जो है वो सिर्फ जिन्ना या मुस्लिम लीग की पार्टी का था। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं कि 15 अगस्त 1943 को वी आर सावरकर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नागपुर में, ये बड़ी आयरॉनिकल है, 15 अगस्त 1943 को, जिसमें वो कहते हैं, आई हैव नो क्वारल विद मिस्टर जिन्नास टू नेशन थियरी, वी हिंदूज आर अ नेशन बाय आवरसेल्फ एंड इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर द टू नेशंस। यानी वो जो थियरी जिन्ना की थी, वही थियरी सावरकर की थियरी थी। अब ये बिगटरी थी, तो अगर जिन्ना की बिगटरी थी तो सावरकर की भी बिगटरी थी। और
ये बात सच है, क्योंकि और ये सिर्फ इतना ही नहीं, सावरकर की पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस को कैंडिडेट को हराया उन्होंने, और इस बात को भी वो एडमिट करते हैं, और वो मदुरई की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने माना। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, अभी अंबेडकर का जिक्र हुआ, तो अंबेडकर साहब सावरकर के बारे में क्या कहते हैं उसको भी मैं सुन लीजिए। मिस्टर सावरकर एडमिट दैट द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, ही अलाउज देम टू हैव अ नेशनल फ्लैग। यानी बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सावरकर मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय अलग से झंडे की बात करते हैं। अब यह सवाल इस बात पर उठता है कि भाई अगर जितने जिम्मेदार जिन्ना है उतने ही जिम्मेदार फिर टू नेशन थियरी के हिसाब से सावरकर और हिंदू महासभा भी होगी। अगर दोनों को अलग तो नहीं कर सकते, ये कि जिन्ना को जिम्मेदार ठहराए सावरकर को जिम्मेदार ना ठहराए। यह भी सच्चाई है कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया, उसी मुस्लिम लीग के साथ 1942 में बंगाल में हिंदू महासभा ने सरकार बनाई। न केवल मैं खत्म कर रहा हूं, न केवल सरकार बनाई बल्कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि आंदोलन को क्रश कर देना चाहिए। ठीक है, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा, ड्यू के प्रोफेसर। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार मैं विशाल को भी चर्चा में लाना चाहूंगा। विशाल, सबकी बात आप सुन रहे हैं, इस पर जो विवाद हो रहा है वो ठीक है? देखिए आदर्श जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए चैनल पर बैठकर किस प्रकार से ये लोग अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, अगर मजहबी आताताइयों की कुत्सित और घृणित मानसिकता के कारण मां भारती का दुखद विभाजन हुआ, तो अगर आज हमें अपने उन हुतात्माओं को याद करने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? क्यों क्या 72,49,000 लोग पाकिस्तान से वापस नहीं आए थे? और यहाँ पर बैठकर टू नेशन थ्योरी को बताने वाले मान्यवर 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तब 1886 में सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिशन में बनाई थी मोहम्मदन एंग्लो डिफेंस एसोसिएशन, और कहा था हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ ए नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन ए सिंगल थ्रोन। और यहाँ पर बैठकर आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लीग के प्रपोजल को किसने एक्सेप्ट किया? कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। बताइए हमको आप, खिलाफत आंदोलन में किसने ऑल इंडिया मास को लाने की कोशिश की? बताइए आप हमको। बार बार आपने पुष्टिकरण के अंतर्गत मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश की। आप भूल गए वो दिन 1937 जनरल इलेक्शन, जब मुस्लिम लीग वो भी सीट नहीं हार पाई जो उसके लिए रिजर्व थी। तो क्या नारा दिया था जिन्ना ने? ठीक है डॉक्टर विशाल मिश्रा, जवाब लेंगे इसका सर, इसका जवाब लेंगे। अभय दुबे भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बीच में आपको रोक रहा हूं सर। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कैसे आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस आ गई है, पहले वो सुनवाते हैं आपको और फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को आह्वान करना चाहिए था पश्चाताप दिवस का या आत्मग्लानि दिवस का, और वो नागपुर से मनाना चाहिए था। जो इनके वैचारिक पूर्वज हिंदू महासभा ने जुगलबंदी की थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जो माहौल बनाया था देश का, उस माहौल के चलते पार्टीशन हुई। मैं खुद एक विस्थापित परिवार से हूं, 14 सदस्य मेरे परिवार के मार दिए गए थे पार्टीशन में, और वो पीड़ा प्रधानमंत्री और इनके वैचारिक पूर्वज और इनके आज के संगठन के लोग कम नहीं कर सकते। ये तो पीड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही वापस से उसी तरह का माहौल लाने की चेष्टा की जा रही है, बार बार नफरत फैलाने की, समाज में द्वेष फैलाने की। 14 अगस्त 1947 का दिन ये देश भूल नहीं सकता है कि कैसे मां भारती का विभाजन हुआ, कैसे लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जानें गई। ये विभाजन की विभीषिका का दंश हर वर्ष हमको याद आता है जब 14 अगस्त आती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाते हम उस दंश को याद करते हैं कि कैसे भारत का विभाजन हुआ और कौन लोग इसके जिम्मेदार थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात पर मिर्ची क्यों लगती है? क्या विभाजन का दंश भूल गए हैं? तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर राजनीति जो हो रही है वो कितनी ठीक है, और इसी को समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने शिव खेड़ा साहब को भी सुना, आपने राकेश त्रिपाठी को भी सुना। इसके पहले डॉक्टर मिश्रा जो कह रहे थे, मैं उसको एक लाइन में समअप कर रहा हूं कि जब जब विभाजन की बात होती है तो दिक्कत कांग्रेस को क्यों हो जाती है, यही आरोप लगाने की कोशिश वो कर रहे थे। तो क्या यही वजह है? देखिए, विभाजन की बात विस्तार से निकले तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में भी दर्द होता है। जानते क्यों? क्योंकि जब जिक्र किया मैंने और आशुतोष जी ने कि 1942 में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ न सिर्फ प्रस्ताव बना रहे थे, आजादी के आंदोलन को कुचलने की कुचेष्टा भी की इन्होंने। उस समय क्या हो रहा था? उस समय बंगाल की तामलुक डिस्ट्रिक्ट में मातंगी हाजरा, कांग्रेस पार्टी की बूढ़ी गांधी कहे जाने वाली, अपने सीने पर गोलियां खा रही, गलत कोट किया है। हिंदू महासभा का ऑफिशियल स्टैंड गलत कोट किया है आपने। गोलियां खा रही। दूसरा मेरा सवाल, बड़ी बड़ी किताबों की बात की, आप ये बताइए HP शेषाद्री को जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के? आज भी आदर्श जी संघ के कार्यालय से एक पुस्तक बिकती है। उस पुस्तक का नाम है द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। ये कहते हैं कि बंटवारे का कोई खलनायक एक था, तो वो खलनायक था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे, ठीक है विशाल जी, अभय जी, आप दोनों जिस तरह से बात कर रहे हैं कोई नहीं समझ पा रहा है आपको। सर डॉक्टर विशाल मिश्रा, अभय दुबे, आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं कोई भी नहीं सुन पा रहा है। अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो शायद सब समझ पाए। जी आदर्श जी, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक स्मारिका निकालिए जो आजादी के आंदोलन में भाग लिया जिन्होंने। 1916 में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय। अभय जी, मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं। अभय जी, मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा हूं, इसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? सुरजेवाला साहब ट्वीट करते हैं, उसको चुनाव से जोड़ देते हैं, क्यों? मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, इसलिए नहीं तो आदर्श जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूछा जाएगा। किसान भाई पूछ रहे योगी से कि योगी जी आप ये बताइए, गन्ने के किसानों ने जब चीफ सेक्रेटरी की टेली कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें आपकी समिति ने बताया कि 352 रुपए क्विंटल लागत। विशाल जी, एक बार अभय दुबे जी को जवाब दे लेने दीजिए सवाल का मेरे, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। 5 साल में सिर्फ 10 रुपए गन्ने के प्रति क्विंटल क्यों बढ़ाए योगी जी? डॉक्टर विशाल मिश्रा सर, सुन ले एक बार। 378 लाख टन गेहूं उत्पादित होता है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 14% गेहूं क्यों प्रिक्योर किया? ये सवाल करेंगे। फिर बलात्कार दलित बेटियों के साथ जो चरम पर है, जो अपराध। तो आपको लगता है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं शिवम। नहीं देखिए, ये देखिए, ये शमशान कब्रिस्तान पार्ट 2 है। ये शमशान कब्रिस्तान भाग 2 चालू किया प्रधानमंत्री ने। ठीक है, शिवम त्यागी, एक बार मुझे मौका दीजिए। शिवम जवाब दीजिए। देखिए आदर्श जी, मैं सबसे पहले सभी सम्मानित पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि प्लीज झूठ कोट करना बंद कर दीजिए। आपने अभी टीवी पर झूठ बोला, पढ़ दे रहा हूं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो लिखी है किताब अंबेडकर जी ने, उसमें हिंदू महासभा का स्टैंड लिख लीजिए, चैप्टर 3 पैरा 2 पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। द स्टैंड टेकन बाय हिंदू महासभा हैज बीन डिफाइंड बाय मिस्टर। इनको बंद कीजिए प्लीज, इनको प्लीज सुन लीजिए अभय जी, जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, एक बार आप भी सुन लीजिए। ये ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, डिफाइंड बाय वीडी सावरकर, द प्रेसिडेंट ऑफ द सभा इन हिज presidential address that the annual session of the Sabha as defined him, the Hindu Mahasabha is against Pakistan and proposes to resist it by all। आशुतोष जी, आपने कहां से कोट किया? मैंने उसी किताब से कोट किया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा इसका। इस देश में कहां से प्रोपेगेंडा लेकर आप आते हैं? एक चीज मुझे बताइए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, अच्छा, टू नेशन थ्योरी दी सावरकर जी ने हिंदू महासभा चाहती थी और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस बात को मान लिया। इस बात को क्या कोई एक्सेप्ट कर लेगा? और दूसरी बात, अभय जी, मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, मान लिया वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड करके मत लाया कीजिए ना। ऐसे तो इससे तो आप टेप रिकॉर्डर भी चला दे, वही सारे मुद्दे आपने बोलने हैं। आज पार्टीशन पर आप जवाब दीजिए ना। अगर मेरे देश के लोगों को मारा गया है, सीमा बटी है, तो नहीं, वो तो सवाल कर रहे हैं शिवम, तो मना नहीं सकते क्या? अभय जी एक मिनट, अभय जी एक मिनट, आप नहीं मना सकते, अभय जी, नहीं मना शिवम सकते, त्यागी, नहीं मना सकते। शिवम त्यागी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। शिवम त्यागी, चुनाव लड़ने लड़िए। शिवम त्यागी, बड़ा सीधा सा सवाल है जो अभय जी और तमाम दूसरी पार्टियां उठा रही है कि चुनाव के टाइम पे क्यों? मैं बस इसको समझना चाह रहा हूं, क्या पहले आपको याद नहीं आई इसकी? देखिए, अब एक चीज बधाई दी इन्होंने, नहीं तो अभी अगले महीने इस देश में 365 दिनों में कोई ना कोई चुनाव रहता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी बहुत दूर है। अगर 14 अगस्त आज आया है तो इसमें किसी की क्या गलती हो सकती है बताइए? नहीं, 14 अगस्त तो पिछले सालों में भी आया ना सर, 14 अगस्त तो पिछले सालों में भी आया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हमने तो 1900 नहीं तो हमने तो बंटवारे की बधाई क्यों दी? किसी भी व्यक्ति को या फिर इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है, तो अगर पिछले साल भी होता तो आप इसको बंगाल से जोड़ लेते, इस बार हो गया तो आप इसको उत्तर प्रदेश से जोड़ ले रहे हैं, इसके आगे जाकर होगा तो फिर कोई विधानसभा से जोड़ लेंगे। मुझे लगता है चुनाव से नहीं, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक बार उनको ले आऊं चर्चा में पहले, से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है शिवम। आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, मिश्रा जी आपके पास भी आ रहा हूं। आशुतोष जी को पहले सुन लेते हैं सर।
आशुतोष जी, आपका माइक म्यूट है, शायद आप उसको अनम्यूट करके फिर अपनी बात कहें। हाँ जी आपका जी। मैंने जो अपनी बात कही थी उसका रेफरेंस था आरती टिक्कू ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो कहा था कि भाई 2 नेशन थियरी जिन लोगों ने की थी वो बिगटरी कर रहे थे, उस संदर्भ में मैंने कहा, और वो इतिहास की एक लंबी चौड़ी व्याख्या है। अभी शिवम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अमूमन गलत तथ्य बोलता नहीं हूं, और मैं उम्र में छोटे इसलिए मैं उनको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, सर आप तो बड़े पूजनीय हैं मेरे, मैं आपसे सीखता हूं चीजें। मुझे अपनी बात कह लेने दो। अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 पे बी आर अंबेडकर लिखते हैं, स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना instead of being opposed to each other on the one nation versus two nation issues are in complete agreement। यानी बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि 2 नेशन थियरी के मसले पर जिन्ना और सावरकर की एक राय है, दोनों अग्री करते हैं, बोथ नॉट ओनली अग्री बट इंसिस्ट। आशुतोष जी, चैप्टर 3 पेज 2, वी आर एट चैप्टर 3 पेज 2। शिवम एक बार अपनी बात रख लेने दीजिए। बोलिए। तो मुझे बोल लेने दो, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ कि 2 नेशन थियरी के मानने वाले 2 लोग थे, सावरकर और जिन्ना। दोनों में पूरी तरीके से अग्रीमेंट था और दोनों एक ही बात कह रहे थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, 27 फरवरी 1948। उसमें उन्होंने कहा था, इट वॉज द फैनेटिकल विंग ऑफ हिंदू महासभा directly under Savarkar that has the conspiracy, and so it also appeared that the conspiracy was, of course, his assassination was welcomed by those of the RSS and Hindu Mahasabha। यानी सरदार पटेल, जिसको दक्षिणपंथी हिंदू महासभा आरएसएस के लोग अपना आइकॉन मानते हैं, उन्होंने 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि गांधी जी की हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा ने किया था। आशुतोष जी, यही कारण है इनको आज तक आजादी की लड़ाई में चूंकि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन अपराध बोध है, हमेशा अपराध बोध रहा है। आरएसएस का एक उदाहरण दे दीजिए, जब आरएसएस ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आशुतोष जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, तमाम जो आप लोग बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं मैं जवाब दूं। शिवम जल्दी से क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नहीं, आप कहते हैं कि आजादी में साथ नहीं दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, 63 की परेड में क्या आरएसएस के लोगों को नहीं बुलाया गया? खुद प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनको हिस्सा लेने के लिए कहा गया। कौन है? सावरकर जी के लिए स्टैंप निकाली ना इंदिरा जी ने। अगर उनको लगता कि इनका कोई योगदान ही नहीं है, तो इनको क्या इस तरह से इतना डिग्निफाइड स्थान दिया जाता? ऐसा हो सकता है कि आज के कुछ लोग उनको नहीं मानते हो, लेकिन कांग्रेस के जितने भी लोग रहे, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने एक्नॉलेज किया उनको। और इस देश का, सुनिए, सिर्फ कांग्रेस का अधिकार नहीं है इस देश की आजादी में, इस देश के एक व्यक्ति का हाथ है। वो अलग बात है कि उनका नाम इतिहास में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे खुद के दादा दादी भी जरूर कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लड़े होंगे। आशुतोष जी, आप जल्दी से अपनी बात कहें। हाँ, ये बहुत आयरॉनिकल और ट्रेजिक है कि मैंने कहा आजादी की लड़ाई में क्या हिस्सेदारी है, तो आप इंदिरा गांधी के पास चले गए और इंदिरा गांदी से आप सबूत लेकर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। नहीं, आप इंदिरा गांधी से क्यों सर्टिफिकेट लेके सबूत देना नहीं चाहता आशुतोष जी। देश के महान लोगों को अगर उनको डिग्निफाइड वे में उनको सम्मानित किया गया, इसका मतलब उनका हिस्सा रहा है। ये आजादी किसी की कॉपीराइट नहीं है, कांग्रेस ने खरीदी नहीं है आजादी, ये देश लड़ा है पूरा, तब आजाद हुआ है। ठीक है, मैं आप दोनों को आशुतोष जी, प्लीज शिवम त्यागी, आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं। से लेकर मंगल पांडे से लेकर कितने लोगों ने आशुतोष जी, शिवम त्यागी, आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा जी को दे दिया जाए, नहीं हो सकता। डॉक्टर मिश्रा, क्यों चुनाव के वक्त ही ये सब कुछ हो रहा है? चुनाव हालांकि कुछ महीने दूर है, लेकिन जोड़ा इसको चुनाव से ही जा रहा है। आदर्श जी, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसको भूल जाता है। आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पूर्वजों को याद रखें, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें याद रखें, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, को बताएं। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, केवल कांग्रेस की जनता की लड़ाई को बधाई दी प्रधानमंत्री जी ने, कहा जवाब दीजिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। क्यों धोखा दे रहे हैं फिर वो? जब वो बंटवारे से सहमत है, जब वो बंटवारे से प्रसन्न है, बंटवारे के लिए पाकिस्तानी नागरिकों से प्रसन्न है, अभिभूत है, गदगद है उनसे, उनको बधाई देते हैं। तो फिर यहाँ बंटवारे का दूसरा विचार क्यों रखते हैं, बताइए। आप 1985 में क्या नाम था कांग्रेस?
अरे आप लोगों के कारण हुआ। बताइए आप, ये जो बताइए क्या नाम था इसका, बताइए ना, बताइए। विशाल जी, अगर आप थोड़ा धीरे बात करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों तक ठीक तरीके से पहुंच पाएगी। नेहरू जी को हिंदू महासभा ने ही तो बनाया था प्रधानमंत्री। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के द्वारा जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें सिग्नेचर करने हिंदू महासभा। ठीक है, ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपको रोक रहा हूं विशाल जी। अब्दुल हफीज गांधी, बड़ा सवाल, ये सबकी बात आपने सुन लिया, आपने अपनी तरफ से भी इसमें जो शुरुआत में जोड़ा था मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या चुनाव, आपको लगता है कि ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है ये आपके लिए चुनौती बन जाएगा चुनाव में, इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? चुनौती की बात नहीं, समाज के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके जो संगठन हैं उन्होंने जहर घोला है, वो मैं समझता हूं कि भारत के लिए ठीक नहीं है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, उससे सीखते भी हैं, लेकिन एक दिन उसके निर्धारित कर देने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? और जो प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स रही है उससे लोगों में भरोसा नहीं है, भरोसा उनकी पॉलिटिक्स से लोगों में भरोसा नहीं जाता है, और इसलिए वो जो भी करते हैं उसमें शक पैदा होता है। आज जरूरत है कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने की, आज जरूरत है कि जिस तरह की और भी दिक्कतों से और समस्याओं से भारत जूझ रहा है उससे कहीं ना कहीं पार पाने की है, वो तो प्रधानमंत्री जी करते नहीं है। जब इस देश, ठीक है सर, जल्दी से मैं आरती टिक्को को रोक कर रहा हूं। आरती टिक्को, क्यों जो सवाल खड़ा कर रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी? छुपकर बैठ गए और जैसे ही कोविड की वेव खत्म हुई प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूं जो प्रॉब्लम है जो भारत फेस कर रहा है उसको सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को फेस करने की जरूरत है। गांधी साहब सुन लीजिए, आरती टिक्को आप मुझे हाँ, देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या है, जबकि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, किसी भी समाज को जोड़ने की बात की है, हमारे भारत के लोगों को और हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की बात की है। तो इसमें किसी को विपत्ति क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्लियरली राजनीति है। दूसरी बात कि चुनाव हो या नहीं हो, बात तो सही कही है, चुनाव में उनको फायदा हो नुकसान हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक पत्रकार के होने के नाते मुझे लगता है उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और देर आए दुरुस्त आए बहुत सही बात कही है। दो कम्युनिटीज को जोड़ने की बात की है और पार्टीशन में जिन लोगों की सैक्रिफाइस से हम लोगों को आजादी मिली, जिन लोगों की वजह से हम लोग आज ये डेमोक्रेसी और कल की आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अभय दुबे जी ने जब अपनी बात शुरू की थी उन्होंने कहा था विभाजन की बातें हम आम बोलचाल में आम दिनों में करते रहते हैं, तो उसके लिए एक दिन क्यों? लेकिन सवाल यह है कि जब हम 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे तो 14 अगस्त के दर्द को कैसे भूल जाएंगे सर? देखिए आदर्श, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि आजादी की लड़ाई या आजादी की क्या या पार्टीशन की विभीषिका पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जम के राजनीति होनी, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आजादी के लिए और पार्टीशन दोनों के लिए कौन लोग जिम्मेदार, उसके नायक कौन थे, उसके खलनायक कौन थे। हम लोगों को लगता है कि राजनीति कोई बहुत खराब चीज है, हर चीज में कहते हैं आप राजनीति क्यों करें, राजनीति, अरे राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे ना, और राजनीति अगर नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? क्या वो जाके पकौड़े बेचेंगे या कुछ और करेंगे? तो राजनीति खूब जम के होनी चाहिए और इतिहास को जितनी बार खंगालना चाहिए उस तरीके से खंगालना चाहिए। मिश्रा जी को लगता है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की खराब भूमिका है और अभय जी को लगता है कांग्रेस की भूमिका बहुत अच्छी है, तो दोनों अपना पक्ष रखे, जनता के सामने रखे, लोगों को पता चलेगा। तो हमारे कहने से तो ना तो इतिहास बदल जाएगा, ना अभय जी के कहने से इतिहास बदल जाएगा, ना किसी और कहने से इतिहास बदलेगा। तो राजनीति करिए ना जम के। ठीक है, मुझे लगता है राजनीति जरूर होनी चाहिए जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन जनता खुद भी इन चीजों को देखेगी, परखेगी, वो भी अपने हिसाब से सोचेगी कि कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ये एक बात होगी। समय बहुत कम है मेरे पास शिवम, मैं समय नहीं दे पाऊंगा आपको, बहुत माफी के साथ इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात को रखने के लिए। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां बुढ़ाना से बीजेपी विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर किसानों ने पथराव किया है। गुस्साए किसानों ने विधायक की गाड़ी पर काला तेल भी फेंका। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह विधायक को भीड़ से निकाला। किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। बीजेपी विधायक एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्साए किसानों ने उनका घेराव कर दिया, उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, काला तेल भी फेंका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।